बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास और यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ और आपके लिए लेक्चर्स लेकर आते हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के। आज मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 8 इसकी एक्सरसाइज 8.2 है। एक्सरसाइज 8.1 के तमाम स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा पार्ट्स और क्वेश्चन हो चुके और वीडियो यूट्यूब पर आपके पास पहुंच चुकी। उसको भी मेरे लिंक को खोलें, मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ को, और उसको भी देखें क्योंकि उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। आज की एक्सरसाइज 8.2 इसके वही क्वेश्चंस किए जाएंगे जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। इक्वेशन दे दी गई है, इक्वेशन से x और y की वैल्यूज फाइंड करके टेबल बनाना है और फिर ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, फिर x की वैल्यूज पुट करेंगे, y की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी और फिर ऑर्डर पेयर्स को मुतरत्तब जोड़ों को लेकर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इक्वेशन आपके सामने वीडियो में मौजूद है। 3x - 2y - 1 = 0। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं या पुराने हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का, आने वाले दिनों में बहुत अहम वीडियोस आने वाली हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। y को एक तरफ करना है, 3x अपनी जगह पे रह गया, 1 भी अपनी जगह पे रह गया, 2y को दूसरी तरफ ले गया तो राइट साइड पे जाके 2y प्लस हो गया। अब हमें y चाहिए, y अपनी जगह पे रहेगा, 3x -1 और ये जो y के साथ 2 था मल्टीप्लाई हो रहा जो दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर जाएगा। लो जी, ये इक्वेशन हमने बना ली स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब टेबल तैयार करते हैं और कम अज कम 3 वैल्यूज ग्राफ के लिए जरूर लेते हैं। 3 पॉइंट्स लेंगे, उनको ग्राफ पर ड्रा कर देंगे। इस तरह हमारा ग्राफ बन जाएगा। 1 और 3, ये x है और ये y। x की वैल्यूज हम पुट करेंगे और उनकी वजह से y की वैल्यूज आती जाएंगी। तो सबसे पहले हम x की जगह 1 पुट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम x की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे कि ये जो 1 है माइनस हो तो हमारे पास इवन नंबर बचे, क्योंकि इवन नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास पॉइंट में नंबर्स नहीं आएंगे। तो जब x की जगह 1 पुट करेंगे, 3 - 1 2 पे डिवाइड करेंगे 1 ही आ जाता है। तो y = 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 ओवर 2, ये हो गया 3 - 1 ओवर 2। तो y हमारे पास आ जाता है 2 डिवाइडेड बाय 2 और ये 1 हो जाता है। y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है? 1 आ गया। अब x की जगह -1 पुट कर देते हैं, -1। तो y =
3 इंटू -1 ओवर 2, ये हमारे पास आ जाएगा -3 और -1 ओवर 2। तो y हमारे पास -4 ओवर 2। तो ये कैंसिल करने से -2 आ गया। y की वैल्यू क्या निकली है? -2। एक और नंबर लेते हैं, आप देखते हैं कि नंबर लेना कौन सा है। ये है यहां बात गौरतलब। 2 लेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। 5 को 2 पे डिवाइड करें तो 2.2 आता है। वो हमारे लिए ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ड्रा तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, इसलिए हम 3 ले लेते हैं। तो x की जगह 3 पुट करते हैं। इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 -1 ओवर में है 2। y इज इक्वल टू 9 -1 ओवर 2। y इज इक्वल टू 8 ओवर 2। जब ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाता है जी। y की वैल्यू क्या आ गई है? 4 आ गया। लें जी, फिर सुन लें। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी, y को राइट साइड पे ले गया 2y, 3x -1, 2 जाके 3x -1 को डिवाइड कर गया। x की वैल्यू हम पुट करते गए 1 -1 और 3 पुट की, तो y की वैल्यू 1 -2 और 4 आ गई हैं। तो ये हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर्स आ चुके। सामने आपको ग्राफ नजर आ रहा है, इसके अंदर हमने ये वैल्यूज ड्रा करनी है और फिर ग्राफ ड्रा कर देंगे। तो जो पहली वैल्यू है हमारे, सबसे पहले ग्राफ के अंदर हम ओरिजिन को ओ लिखा जाता है। पहले x की वैल्यू 1 है, y की भी 1 है, तो ये x की वैल्यू 1 यहां आ गई और y की वैल्यू 1 यहां आ गया। तो ये डॉट लगाते हुए हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। यहां वैल्यूज क्या है? 1 और ऑर्डर पेयर क्या है? 1 और 1 है। उसके बाद x की वैल्यू -1 है जबकि y -2 है। x की वैल्यू -1 ये आ गई, -1, जबकि y की वैल्यू -2 है, -1 और ये वाली है -2। तो डॉटेड लाइन लगा के ऑर्डर पेयर, ये हमारा ऑर्डर पेयर है और इसकी वैल्यूज हैं -1 और -2। ये दूसरी वैल्यू होगी। तीसरी x की वैल्यू है 3, ये 2 और ये वाली वैल्यू 3 है। और 3 से मुतल्लिका y की वैल्यू है 4। ऊपर को चलते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये वाला 4 हो गया। लें जी, ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x की वैल्यू 3 है और y की कितनी आई है? 4 आई है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 पॉइंट्स आ चुके। कौन सा वाला? पहला पॉइंट मिला था हमें 1 और 1, 1 और 1। दूसरा पॉइंट था -1 और -2 और तीसरा पॉइंट था हमारा 4, 3 और 4। तो अब स्केल से इनको मिला देते हैं, इस तरह हमारा ग्राफ ड्रा हो जाएगा। तो स्केल को इन पॉइंट्स पे रखा और क्या किया? सीधी लाइन खींच दी। ये जो लाइन हमने खींच दी है, ये इस इक्वेशन का ग्राफ हमने ड्रा कर दिया है। तो इस तरह आप भी पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड बना के, यानी y एक तरफ और बाकी
तमाम वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक तरफ, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और कोशिश करेंगे x की वैल्यू वो पुट करें कि हमारा जो y आता है, y की वैल्यू आती है वो पॉइंट में ना आए। इस तरह आपके लिए ग्राफ ड्रा करना आसान हो जाएगा। तो हमने ऑर्डर पेयर्स 1 1 -1 2 3 3 और 4 को लेते हुए ग्राफ के ऊपर इनको शो किया और उसके बाद ग्राफ ड्रा कर दिया है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट ई की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 3 का है और स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, और उसका ग्राफ ड्रा करते हैं। जी, तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ही जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, उसकी इक्वेशन है 3y - 1 = 0। तो यहाँ से y को अलहदा करते हैं। 3y = 1 और y = 1/3। तो इसका टेबल बनाते हैं। चूंकि ये y की वैल्यू है, ये तो नज़र आ रहा है कि ये जो ग्राफ होगा पैरेलल टू x एक्सिस होगा, लेकिन चंद x की चंद एक वैल्यू लेके हम सॉल्व कर देते हैं। x की आप जो भी वैल्यू लेंगे, y तो 1/3 आएगा। y कितना है? 1/3 है। x की वैल्यू 1 लेंगे, y फिर 1/3 आएगा। x की वैल्यू 2 लेंगे, y फिर 1/3 आएगा, एंड सो ऑन -2 सो ऑन 1/3। तो x की मुख्तलिफ वैल्यूज हमने ली, y कितना आता है? 1/3 आता है। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है वो सुन लें। हम 3 स्क्वायर 3 स्मॉल स्क्वायर 3 स्मॉल स्क्वायर कर लेते हैं 1 यूनिट 1 यूनिट, यानी ये जो 3 छोटे स्क्वायर हैं हम इनको 1 कह लेते हैं। यहां पर क्या होगा? यहां पर 1 2 3 ये है। अब ग्राफ ड्रा करते हैं। तो हमारे पास y की वैल्यू है 1/3 और यहां तक हमने क्या ले लिया है? 3 नंबर जो है ना, 3 छोटे खाने, उसको 1 रखा है ये। तो फिर x की वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी? -1 होगी, -2 होगी, यहां ये इसी तरह 1 है और 2 है। तो y के लिए चूंकि 1/3 है, 3 खानों में से एक ले लेना है। 3 खानों में से एक लेके हम ड्रा कर देंगे y को। इस तरह y का जो ग्राफ बनेगा वो हमारा यूं बनेगा। ये सीधी लाइन खींच दी, ये किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। और ये किसका ग्राफ है? 3y - 1 = 0 का ग्राफ है। यानी इस ग्राफ पर x की वैल्यू यहां 1 आती है, यहां 2 आती है, यहां -1 आती है, यहां माइनस।
तो x की वैल्यू जो कुछ मर्जी लेते रहें। हमने 3 स्मॉल स्क्वायर को 1 यूनिट के इक्वल रखा, तो y की वैल्यू 1/3 है, यानी इन 3 खानों में से एक खाना हमने लेके ग्राफ ड्रा कर दिया जो कि स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू x एक्सिस है, और ये ग्राफ 3y-1 इज इक्वल टू 0 को शो करता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, इसके 2 पार्ट्स हैं, स्मॉल सिलेबस का हिस्सा। पार्ट नंबर 3 है, इक्वेशन सामने आपको लिखी हुई नज़र आ रही है और आप बिल्कुल वाकिफ़ होंगे इससे, क्योंकि फिज़िक्स के अंदर और केमिस्ट्री में भी टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का ताल्लुक आपने पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा तो ये इक्वेशन F टेम्परेचर है इन फ़ारेनहाइट, C टेम्परेचर है इन सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो इक्वेशन जब हम ड्राइव करते हैं जो बनती है वो ये बनती है, F इज़ इक्वल टू 9/5 C + 32, यानी F बराबर है 9/5 C + 32। तो ये कन्वर्जन ग्राफ है। हम क्या करते हैं, C की जगह X पुट करते हैं और F की जगह Y पुट करते हैं। इस तरह हमारे पास X और Y की वैल्यूज़ निकल आएंगी और उससे हम ग्राफ ड्रा करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो वैल्यूज़ पुट करें कि हमारा जो आंसर आए वो एक मुकम्मल नंबर आए, ताकि ग्राफ ड्रा करने में आसानी हो। तो इस इक्वेशन को फिर हम यूं लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 9/5 x + 32। तो x की वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे, y की निकलती आएंगी। सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करते हैं जी 0, y इज इक्वल टू 9/5 × 0 + 32। तो जब 9/5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। y हमारे पास आ गया है 32, तो यहाँ हमने y के सामने 32 लिख दिया। दूसरी वैल्यू हम वो पुट करते हैं कि 5 उसको डिवाइड कर दें। वो वैल्यू हमने ले ली है 10 x की जगह, तो y इज इक्वल टू 9/5 c या x की जगह 10 + 32। आप कहेंगे जी 5 पुट करने से भी 5 कैंसिल हो जाता, लेकिन उस तरह हमारे पास जो नंबर आना था वो ऑड नंबर आना था, तो ऑड नंबर के लिए ग्राफ हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाना था। तो कैंसिल किया 2, y हमारे पास आ गया 9 × 18 + 32। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 50। क्या वैल्यू निकल आई है? 50 वैल्यू आ गई है। अब तीसरी दफा जो तीसरी वैल्यू हम पुट करते हैं, x की जगह वो पुट करते हैं 20। लें जी 20 पुट कर दिया। अब देखते हैं y क्या आता है। y इज इक्वल टू 9/5 × 20 + 32, ये 4। तो y इज इक्वल टू 4 × 9 = 36 + 32, तो y हमारे पास आ गया है 68। एक और वैल्यू ले लेते हैं,
3 हो चुकी, 4 नंबर्स ले लेते हैं। अगली वैल्यू जो हम x की जगह पुट करते हैं वो है 10 पुट कर ली, 20 पुट कर ली, और उसके बाद हम 30 पुट कर देते हैं जी। 30 तो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। ये 5 से कैंसिल हुआ 6, y इज इक्वल टू 54। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 54 प्लस 32। तो y हमारे पास आ गया डियर स्टूडेंट्स 5 और 8 और 6 86। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हम इनसे ग्राफ ड्रा करते हैं जी। अब ग्राफ के लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारा ओरिजिन है ओ, तो वैल्यूज हमने लेनी है अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर जो हमारी वैल्यूज हैं जो हमने पुट की हैं वो है, पहली वैल्यू है हमारी 10, लेकिन वो 0 भी है, 0 तो पक्की बात है, 0 और 32 है, लेकिन हम पहले ग्राफ पर वैल्यूज ये 10 फिर 20 फिर अगला खाना 30 के लिए, फिर उसके आगे 40 के लिए और सो ऑन। दूसरी तरफ जो हम लेते हैं वो भी 10 वाला ही है, यानी एक खाने को 10 नंबर्स के इक्वल 10 20 ये 30 हो गया, 40 ये 50 60 70 और ये वाला 80, और आगे एक और ड्रा करना पड़ेगा 90। लें जी, अब जो हमारे पास पहला पेयर है वो है 0 और 32 का, 0 और 30। x की वैल्यू 0 है और y की 32 है। देखते हैं जी, ये 30 से 40 तक ये जो पूरा खाना है हम इसको 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 2 ले लेंगे उसमें से, तो तकरीबन ये वाला पॉइंट हमारा बनेगा। ये वाला पॉइंट ये होगा 0 और 32, ये वाला पॉइंट हो गया पहला पॉइंट। 30 से 2 नंबर ऊपर, 30 से 2 नंबर ऊपर पहला पॉइंट ले लिया हमने। आगे हमारा जो पेयर बनता है वो है 10 और 50। लो जी, 10 और 50 ये दूसरा पॉइंट हो गया जी, 10 और 50 ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद अगला नंबर है 20 और 68। 20 और ये 20 हो गया, और 68 70 से थोड़ा सा नीचे, 2 नंबर नीचे ये, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 20 और 68, ये ड्रा कर दिया। उसके बाद अगला नंबर 30 के लिए है, तो 30 के लिए, और वो है 86, वो यहां आएगा 86। किसके लिए? 30 के लिए, 30 और 86 ये ऑर्डर पेयर ये हमने बना रखे हैं। अब ये जितने भी पॉइंट्स मिले हैं इनको हम स्केल से मिला देंगे। स्केल से मिलाने पर
f इज इक्वल टू 9/5c+32 का ग्राफ हमारे पास ड्रा हो जाएगा। तो हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं जी। तो इस तरह ये क्या है हमारा f इज इक्वल टू 9/5c+32 का ग्राफ हमने बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर 4, 1 रुपी इज इक्वल टू $1/86। यह भी कन्वर्जन ग्राफ है, यानी ताल्लुक है रुपीस का पाकिस्तानी रुपए का और डॉलर का। तो हमने 1 रुपी को y के इक्वल टू $1/36 अब हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो मुख्तलिफ वैल्यूज फाइंड करके हम पुट करेंगे। x जो है वो डॉलर्स, यानी x एक्सिस के साथ डॉलर और y के साथ रुपीस, r से लिख लेते हैं। तो पहली वैल्यू जो हम पुट करते हैं x की वो 0 ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 1/86 इंटू 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, यानी $0 0 रुपीस। आगे x की जगह हम रुपीस लाना चाहते हैं, तो y की जगह 1 पुट करते हैं। y की जगह 1, जब 1 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1/86x। तो फिर x कितना आ जाएगा, 86 रुपीज आ जाएंगे। फिर 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो 2 1/86x, x हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 86 आ जाता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल हो जाता है 2 6 12, 2 8 10, 172 रुपीज़ आ गया, 172 रुपीज़। अब $3, तो y की जगह 3, 1/86x, तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 86, तो x आ जाएगा हमारे पास, यानी रुपीज़ 6 3 दा 18 1 24 25, ये हमारे पास आ जाता है 258। अब ये वैल्यूज तो हमने कुछ पुट करके निकाल ली। अब ग्राफ की तरफ जाना है, तो असल ग्राफ है जो इसका ड्रा करना है। हम यूं करते हैं, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, 3 खाने 1 यूनिट के इक्वल ले लेते हैं। ये 1, ये 2, और आगे एक खाना बना लेंगे, ये 3 हो गया। 3 से मुतल्लिका हमारी x की वैल्यू निकली थी 258। अब रुपीस कितने लें जी, 3 खाने हैं, यहां
100, यहाँ 200 और इस जगह पे आ जाएगा 300। अब जब 0 है तो 0 0 ही, ये पहला पॉइंट तो यहां ही आ गया। दूसरा, जब $1 है तो 86, उसका तरीकाकार क्या है? 100 के यानी 3 खानों को 5 हिस्सों में डिवाइड करें और फिर 4 हिस्सों से कुछ ज्यादा ले लें। यानी आप कह लें 33, तो ये तकरीबन हमारा 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इसको और 4 हिस्से लेंगे, तो यहां हमारा पॉइंट बनेगा किसके लिए? 1 और 86 के लिए। अगला हमारा पॉइंट 2 के लिए, वो है 172 200 से नीचे, वो हमारा पॉइंट यहां आएगा 2 और 172। तीसरा, $3 के लिए हमारा जो पॉइंट है वो है 258 200 यहां, और दरमियान में 50 से थोड़ा सा ऊपर 3 के लिए। यानी यहां हमारा पॉइंट बनेगा क्या है? 3 और 258। इस तरह इन पॉइंट्स को हम स्केल से मिला देंगे तो इस तरह हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो स्केल को यहां रखा और जो डॉट्स हैं उनको मिला दिया। इस तरह ये हमारा डॉलर और रुपीस के दरमियान ग्राफ बनता है। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 8.2 जो ग्राफ से मुतल्लिका मशक थी, स्टूडेंट्स थोड़ा सा ग्राफ से भागते हैं लेकिन थोड़ी सी कोशिश करके इस ग्राफ को समझा जा सकता है, क्योंकि ख़ास तौर पे साइंस वाले स्टूडेंट्स उनको ग्राफ्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इन ग्राफ्स को अच्छी तरह तैयार करें और किसी जगह प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स की सूरत में या कॉन्टैक्ट्स की सूरत में राब्ता करें। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।